हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी आपसे 54th मुलाकात है। जैसा कि कल की कुछ एक साथ में मैंने मुल्की हालात और कारोबार पे जो मैंने अपनी आँखों से देखा और तजर्बा हासिल किया, उस पे बात की। आज उस पे मज़ीद रोशनी डालूँगा कि एक जो दुकानदार है वो कितना बेबस और मजबूर है, ख़ास कर करियाने वाला। वहाँ पे दाल का रेट भी लिखा होना चाहिए, अंडों का रेट भी लिखा होना चाहिए, बेसन का भी, चावलों का भी। हार्डली दुकानदार का 100 रुपये पे 8-10 रुपये मार्जिन इन चीज़ों पे है, पल्सिस पे। बाकी चीज़ों पे जैसे लिप्टन चाय है, दूध का डब्बा है, 100 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये प्रॉफिट है। डिटर्जेंट पाउडर हैं, ये जितने भी सोप्स हैं, इन सब पे मल्टीनेशनल कंपनी की प्रोडक्ट हैं। रैकेट एंड बैकनीज वाले हैं जिनमें चेरी ब्लॉसम की पॉलिश है, डिटोल साबुन है। असल मुनाफा ये कंपनियां समेटती हैं। दुकानदार को ये बहुत कम मार्जिन देती है। लिप्टन चाय वाले को पता है कि मेरी चीज़ रखना दुकानदार की मजबूरी है। नेस्ले वाले को पता है मेरा दूध, मेरे जूसेस दुकानदार की मजबूरी है। वो 100 पे 3.5-4 पे। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जब मैंने स्टोर शुरू किया तो ऑयल का पैकेट 65 का था। उस वक़्त दुकानदार का प्रॉफिट 5 रुपये था। आज 264-265 रुपये का है और दुकानदार का प्रॉफिट 10 रुपये से भी कम है। दुकानदार की मजबूरी है कि उसने चीज़ रखनी है। कंपनियां दोनों हाथों से लूटती हैं। आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मिसाल दे रहा हूँ कि किसान वालों ने जो डिस्ट्रीब्यूटर सियालकोट में रखा है, उस पे उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान अगर कुछ लीकेज होती है पैकेट्स में तो उसको इंसेंटिव दिया है कि हम तुमको कंटेनर पे 40,000, 20,000 या 10,000 इस मद में देंगे कि अगर लोडिंग अनलोडिंग के दरमियान कोई बॉक्स या उसमें पैकेट फट जाता है तो आप दुकानदार से वापस ले लें, क्योंकि हम आपको इंसेंटिव दे रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसे होता है कि दुकानदार से फटा पैकेट वापस नहीं लिया जाता और वो इंसेंटिव भी अपनी जेब में डाल लिया जाता है। ये अलमिया है। और किसी चीज़ की कीमत भी 3 माह से ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती। वही वाल्स वालों की कार्नेटो आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले 35-40 की थी, अब वही 70 की है। रोज़ पेटल टिश्यू का डब्बा, ये कंपनी सबसे ज़्यादा तेज़ी से कीमतें बढ़ाने वाली है। जो डब्बा 32 का था आज वो 110-120 का है। और एज ए बैंकर मैं आपको बताऊं, अकाउंट्स की नज़र से, तो अगर आज कोई दुकानदार 40,000 डेली सेल करता है, चूँकि कीमतें 4 गुना 5 गुना बढ़ गई हैं, वो जो सर्फ एक्सेल का पैकेट किलो वाला 95 का था आजकल मेरा 270 का है। वही नीडो का पैकेट किलो वाला 170 का आजकल मेरा 750 से ऊपर है। तो इसका मतलब है कि अगर उसने 40,000 सेल की है तो उसको 4 पे तकसीम करें तो उसने 10,000 की सेल की है। पिछले साल रूह अफ़ज़ा की बोतल छोटी अगर 140-165 के दरमियान थी तो आज 250 है। इसका मतलब है कि दुकान पे जो दुकानदार के पास रैक में एक बोतल पड़ी है, वो एक नहीं, वो अगर 14-15 साल पीछे चले जाएं तो समझे वो 4 बोतलों की कीमत के बराबर एक बोतल पड़ी है।
जो चाय का डिब्बा 32 का आता था 100 ग्राम का, अब वो 120 का है या 110 का है। ये कंपनियां बड़ी चालाकी होशियारी से दुकानदार की जेब से प्रॉफिट वापस निकाल लेती हैं। सादा सी मिसाल देने लगा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अगर आइसक्रीम कार्नेटो 6 माह पहले 60 की थी, तो उसमें दुकानदार के 7-8 रुपये थे। फ्रीज़र भी चलना है, बिजली खर्चो नहीं है। 7-8 में से 5 रुपये दुकानदार खर्च कर देता है अपने घरेलू अखराजात, शॉप का रेंट, बिजली के बिल, बच्चों की फीसें, माँ बाप की दवाई, घर का खर्चा। जब वो 70 की बेचता है, 60 की लेके 10 रुपये बचते हैं। 10 में से 8 उसके खर्चे हो जाते हैं। अब उसके पास 62 होते हैं। एग्जैक्ट 4 माह बाद कंपनी वाले कहते हैं कि अब आपको 65 की मिलेगी और आपने 75 की बेचनी है। इट मीन कि उसके पल्ले से, क्योंकि उस पास 62 थे, 3 रुपये उसने अपनी पॉकेट से डाल के तो फिर उसने आइसक्रीम लेके तो फ्रीज़र में रखी। वही आइसक्रीम जो साल पहले 45 की थी और कंपनी ने जितना उसको प्रॉफिट दिया, वो उससे कीमत बढ़ा के आहिस्ता 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 वापस उसकी जेब से निकलवा लिया। कंपनी वालों ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने तो गाड़ियां ले ली, बंगले ले लिए, लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैंने स्टोर रन किया है, इतनी गुंजाइश नहीं निकली कि मोटरसाइकिल को बेहतरीन, हाँ अदर सोर्सेज से आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पे जाएं तो आप बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। मैंने बताया कि इसके साथ और बहुत सी चीज़ें जुड़ी हैं, जिसमें इंतज़ामिया के छापे, मजिस्ट्रेट साहबान के जुर्माने, डाकुओं की लूटमार, म्यूनसिपल कमेटी के स्टाफ के विज़िट, उनका भत्ता, जो वेट चेक करने आते हैं उनको भत्ता, जो मार्केट कमेटी के लोग आते हैं उनका भत्ता, जैली नोट, नौसरबाज, चीज़ें उठाने वाले, अक्सर कंपनियों के जो सप्लाई करने वाले लड़के हैं, ऊपर टेप लगी होती है बड़ी महारत से, लेकिन रीटेप करके उसमें से पीस निकाल लिया गया होता है। कभी दूध का डब्बा कार्टन में कम होता है, कभी सर्फ एक्सेल किलो वाला कम होता है। इसके मुकाबले में आप दूसरे कारोबार में जाएं तो जूते की कोई कीमत मुकर्रर नहीं है, वो सीधा आपको 800 का बताता है और ज़्यादा आप 100 काम करवा लेंगे। वहाँ पे असल खाल उतरती है। और अगर आप कैंट में चले जाएं तो वही जूता 1500 का है, कोई नहीं बोलता। लेबॉर्ट्रीज़ में उन्होंने अपने रेट रखे हैं, वहाँ कोई नहीं बोलता, वहाँ इंतज़ामिया का कोई जुर्माना नहीं है। कपड़े की दुकान पे चले जाएं, उसने कह दिया आपको 2500 का सूट है, आप 100-200 कम कर लेंगे, भले वो 1000 का हो, वहाँ पे कोई स्लैब नहीं है, इंतज़ामिया का कोई जुर्माना नहीं है। स्कूल वालों की फ़ीस 4000-5000, फीस देने के बावजूद बच्चे ने ट्यूशन पढ़नी है। होना तो ये चाहिए कि जब बच्चे को भेजा है उसकी हाज़िरियाँ पूरी हैं, देन वाई ट्यूशन। ये तो पैसे उस स्कूल को अदा करने चाहिए, ट्यूशन सेंटर को। क्या हम बच्चे को सही तरह देखभाल नहीं कर सके, सही तरह पढ़ा नहीं सके, बच्चा हर रोज़ आता रहा है, माँ बाप छोड़ के जाते नहीं हैं। ये हमारी नेग्लिजेंसी है कि ये किसी सब्जेक्ट में वीक है और इसकी ट्रेनिंग एंड कोचिंग होनी चाहिए और इसे ट्यूशन पढ़नी चाहिए। ये फ़ीस उस स्कूल को पे करनी चाहिए, ना कि पेरेंट को करनी चाहिए। वहाँ पे वालिदैन 5-5, 6-6 हज़ार इन स्कूलों को भी देते हैं, इंग्लिश मीडियम को, ट्यूशन सेंटर वालों को भी देते हैं, वहाँ इंतज़ामिया का कोई जुर्माना नहीं है। अब आ जाएं, ये लिहाज शुरू है पंजाब फूड अथॉरिटी। दुकानदार के पास जग में अगर पानी थोड़ा गदला है तो उसको जुर्माना है,
अगर उसने वेस्टेजेस बास्केट नहीं रखी तो उसे जुर्माना है। उसके मुकाबले में जो गवर्नमेंट का पानी पाइपों में जंगल आ रहा है उनको कोई जुर्माना नहीं। दुकानदार की दुकान मुर्गी चिकन वाले की साफ़ नहीं है, उसे जुर्माना है सैनिटेशन पे। लेकिन जो हमारी गलियों के गटर उबल रहे हैं और जो सड़कों पे जा कूड़ा पड़ा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का सबब बनता है, उसमें ऑब्नॉक्शियस स्मेल आती है, हीप्स ऑफ फिल्थ हैं, फिल्थ के डिपोज हैं, उनकी कोई बात पुरस नहीं है। दुकानदार का खामोशी से आके गला दबाया जाता है। जितना आप उनसे ज़्यादा बात करेंगे उतना आपको जुर्माना ज़्यादा होगा। वो ऐसे ही समझ लें कि पता नहीं कोई FIA की टीम छापा मारने आ गई है। उन्हें पता है कि 90% नहीं बल्कि 95% दुकानदार वो बेचारे अनपढ़ हैं, लाचे वाले हैं, और ये सारे डिपार्टमेंट उनके साथ ज़्यादती करते हैं। उन्हें पता है, इन्हें जमा तफरीक परसेंटेज का नहीं पता। कंपनियां वाले भी उनको दोनों हाथों से लूटते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दुकानदार बनता ही वही है जो मैट्रिक में फ़ेल होता है। यहाँ जो रिटायर होता है उस वक़्त उसकी अकल जवाब दे गई होती है। तो कारोबार करना, ख़ास कर करियाने का कारोबार करना बहुत मुश्किल है। जब इतने महकमे इन्वॉल्व हों तो आप कारोबार कैसे कर सकते हैं? जो कर रहे हैं ठीक है, कमा रहे हैं, मजबूर है, सेकंड चॉइस नहीं है उनके पास। दुकान का मालिक जब देखता है कि इसका काम चल निकला है तो वो तड़ियाँ लगानी शुरू कर देता है, ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है, इसमें बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी स्किल्ड वर्कर हैं यहाँ के। मस्कत में मुझे याद है कि जितने भी लोग वहाँ काम करने वाले थे, जो एक पाकिस्तानी वर्कर है उसका कोई जवाब नहीं है। ख़ासकर जो पठान हैं उनका तो वाकई कोई जवाब नहीं है। हाँ, सरदार भी स्किल वाइज सिख जो है भारतीय पंजाब के, वो भी बड़े मेहनत कश जफाकश हैं, लेकिन अकल दिमाग हाजिर दिमागी काम करने की सलाहियत जो पाकिस्तानियों में है वो मैंने किसी में नहीं देखी। ये बड़े ज़हीन व फ़तीन हैं, बहुत लायक है, ज़रूरत है इनको इस्तेमाल कैसे किया जाए। निज़ाम हमारा ठीक कैसे हो। जिसका 15 साल पहले एक बिल्डिंग में स्कूल था, आज उसके 5 बिल्डिंगों में स्कूल है। पहले किराए पे था, अब उसकी 5 बिल्डिंगें उसने ख़रीद ली हैं। शहर की करीम प्रॉपर्टियाँ 4-4, 5-5 करोड़ की, उनके वो मालिक बन गए हैं हमारी आंखों के सामने। हम करियाने का स्टोर ही रन करते रहे हैं, और वो एजुकेशन क्योंकि एक बिज़नेस है, इस तरह मेडिकल अब एक बिज़नेस है, सियासत एक बिज़नेस है। इन बिज़नेसों पे टैक्स नहीं है, टैक्स लगेगा कैसे? लगाने वाले भी यही लोग हैं, तल्लक भी इन्हीं लोगों के हैं। मैंने अपने स्टोर पे बच्चों को जब कभी कोई उनकी दिल की बात करनी तो उनकी आंखों में मैं आंसू देखता था। उसमें MA थे, MBA थे, इवन के डॉक्टर भी थे जो मेरिट पे बन के आए थे। कहते अंकल 10 जगह दरख्वास्तें दी हैं, बुला लेते हैं, अव्वल तो 10 में से 5 बुलाते हैं, 5 बुलाते ही नहीं। वो बुलाते हैं खाना पूरी के लिए अंकल, बस इंटरव्यू होता है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता। जिनको रखना होता है वो प्री सिलेक्टेड होते हैं। ये जुल्म की इंतहा है। फिर उनसे तजर्बा पूछते हैं। अब एक डॉक्टर है, उसने 5 साल पढ़ा है, 1 साल हाउस जॉब किया है। यार काम दोगे तो तजर्बा आएगा ना। इसी तरह किसी दूसरे स्टूडेंट का है, कहाँ से वो एक्सपीरियंस लेके आएगा जब आप उसे काम ही नहीं देंगे। मैं एक FA पढ़ा स्टूडेंट था, मुझे चांस मिला, मुझे उन्होंने रखा, मैंने प्रूव किया, मैं आगे बढ़ा,
मेरे साथी ने मुझे सिखाया, आप भी रखो किसी को, आप भी किसी को सिखाओ। लेकिन वो एक गरीब का बच्चा होता है, रखने उन्होंने ज़रूर होते हैं। भतीजे भांजे सियासतदानों के बच्चे मोस्टली, उसमें आप डिग्रियां चेक करें तो 50% की फेक होगी। दुख होता है, अफसोस होता है कि हम किधर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमारे ज़हीन बच्चे स्पाइल हो रहे हैं, माँ बाप खून पसीने की कमाई से उनको पढ़ाते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती, वो भी वालिदैन के सामने शर्मिंदा घूमते हैं। आखिर में अगर कहीं बात बन भी जाए तो कहते हैं जी किसे MNA MPA की, अगर PP की गवर्नमेंट हो तो कहते हैं जी उनका कोई सिफारिश लाओ, अगर नून लीग की हो तो कहते हैं जी कोई नून लीग का MNA है जी, और अगर PTI की है 1.5 करोड़ नौकरियों की, तो यहाँ भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। मेरे दोनों बच्चे इसकी ज़िंदा मिसाल हैं। 50 से ज़्यादा CV बेच चुके हैं, लेकिन की कहते हैं पंजाबी च किसी फिटे मुँह करके नहीं पूछा ये अलमिया है। क्या लोग रखे नहीं जा रहे? आप देखें सीटों पे, नादरा में, वापडा में, पासपोर्ट ऑफिस में चले जाएं, एजुकेशन में चले जाएं, हर जगह आपको जुल्फ़ी बुखारी, शहबाज गिल जैसे नज़र आएंगे। पता नहीं ये लोग कहाँ से आए हैं। जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं वो बेचारे आस लगाए बैठे हैं कि हम कम वालिदैन की खिदमत करें, मुल्क व कौम की खिदमत करें। ये हमारे मुल्क का अलमिया है। अल्लाह ताला करे कि निज़ाम बेहतर हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में बेहतर होता नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई गलती गुस्ताखी तो माफ़। मैंने हकीकतों से पर्दा उठाया है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुनी सुनाई नहीं है, जो एक्सपीरियंस है, जो मुझ पे गुजरी है, जिन शोबों से मैं गुजरा हूँ, मैं उसी पे रोशनी डाल रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।